हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। रिसर्च स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम आपको यूपी टेट से जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। इसका आंसर तीसरा है। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निषेध की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की है कार्यस्थलों पर। इसका आंसर 1 है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका दूसरा आंसर है केंद्र सरकार। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं काला और सफ़ेद। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रिय भोजन है? इसका सही आंसर है 3 केरल। तीसरा आंसर है केरल। केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? कस्तूरी मृग के लिए। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? इसमें है चिकनी मिट्टी में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है पेंगुइन। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा का। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? इसका सही आंसर है यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? इसका सही आंसर दूसरा, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि। इसका सही आंसर है यह मानवीय मूल्यों एवं अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। इसका सही आंसर है चौथा, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? इसका तीसरा आंसर है प्रेयरी। वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? इसका सही आंसर तीसरा, बाहरी मंडल। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? यह है दूसरा आंसर, जूट की। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं सौर सेल। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? यह है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है? इसका सही आंसर तीसरा, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? इसका सही आंसर तीसरा, प्रेयरी। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? इसका सही आंसर है तीसरा, बाहरी मंडल। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? इसका सही आंसर है जूट का। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है पृथ्वी के पृष्ठ
के इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है आखनन। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है लघु आकार का। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? इसका सही आंसर होगा तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? इसका सही आंसर दूसरा है, कावेरी नदी पर। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति का समान अधिकार प्रदान करता है। इसका सही आंसर है तीसरा, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री और तथा पुत्रियों को। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? इसका सही आंसर है सांसद। निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? इसका सही आंसर है दक्षिणी ध्रुव पर। निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा? इसका सही आंसर है दोष रहित जल संरचना। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? इसका सही आंसर है राज्यपाल को। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। इसका सही आंसर है 16वीं शताब्दी। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत का वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। चौथा आंसर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। तीसरा आंसर, बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया? बक्सर का युद्ध जो है 1764 में लड़ा गया था। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका सही आंसर दूसरा होगा। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। सही आंसर तीसरा है इसका। विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया है? इसका सही आंसर है तीसरा, रामानुज ने। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? इसका सही आंसर है मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? इसका सही आंसर है चोल, चेर, पांड्य। इसका सही आंसर है चौथा। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? इसका सही आंसर है सारनाथ। पहला आंसर। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? इसका सही आंसर है संस्कृत में। लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। इसका सही आंसर है दूसरा, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण।
निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? इसका सही आंसर है वर्षा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की स्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालयी जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? इसका सही आंसर है विद्यालय के बाहरी वातावरण के साथ। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? इसका सही आंसर है चौथा, स्रोत विधि। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? इसका सही आंसर है प्रतीक अध्ययन विधि। तीसरा आंसर है शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है सत्र के समाप्त होने पर आकलन। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही काफ़ी है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।